हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे क्या है सीखने को। तो अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में सीखा डबल एंट्री सिस्टम और हमने आपको सिखाया था अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, उसके नियम क्या हैं, ये बताया था। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने कुछ आपको बिजनेस के बारे में बताया था, अकाउंटिंग के बारे में बताया था। तो उसी सीरीज को आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम जर्नल के बारे में सीखेंगे। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल वो फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप है अकाउंटिंग की, जिसमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है एट फर्स्ट टाइम, वो हमारा जर्नल होता है। जर्नल डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड जर से, जिसका मीनिंग होता है डे। तो ये डे जो जर्नल है, जर्नल में हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। और इसको हम लोग बाद में क्या करते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये रिटन होता है, मतलब इसका जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, उसके वेरियस सोर्स होते हैं। वो अपने मन से हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसके कुछ वाउचर्स होते हैं, उससे देखकर हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। और जर्नल जब हम बनाते हैं उसके जस्ट नीचे हम लोग उसको नरेट कर देते हैं, नरेशन उसका बना देते हैं कि हमें उस वक्त याद रहे, पहचान हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, किसके लिए है। और ये आपको नरेशन में, मतलब एक स्टेटमेंट में, नरेशन एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में जर्नलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। तब किसी भी चीज़ मतलब ट्रांजैक्शन को जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तब। अब जो नरेशन है वो फ्यूचर रेफरेंस को शो करता है कि फ्यूचर में हम किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन किए थे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 7 अप्रैल 1998 को यहाँ पे एक एंट्री दिया हुआ है, जर्नलाइज किया गया है, जिसको हम लोग नीचे में जर्नलाइज यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। देखो, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर कंपनी। तो यहाँ पे क्या है कि दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एक ऑफिस में फर्नीचर आ रहा है तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, और जहाँ से आ रहा है मतलब कहाँ से आ रहा है, मॉडर्न फर्नीचर से आ रहा है तो मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा। तो आपका दो अकाउंट हो गया, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट जाएगा। अब देखो, जो लेज़र फोलियो है, जो LF है यहाँ पे, वो लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो वो होता है जो आप में पेज नंबर को, जैसे पेज नंबर होता है ना बुक्स में, उसी तरह यहाँ पे जर्नल में भी लेज़र फोलियो और लेज़र में जर्नल फोलियो को हम लोग दिखाते हैं कि लेज़र के किस पेज नंबर में, मतलब किस पेज नंबर में ये आपका जर्नल को रिकॉर्ड किया गया है लेज़र में। और लेज़र में सेम चीज़ बताएगा कि जर्नल के किस पेज में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। अमाउंट देखिए दोनों सेम रहेगा। तो ये आपका जर्नल का एग्जाम्पल टोटल हो गया कि आपका डेट पहले रहता है, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका नरेशन हो गया ये टोटल, फिर ये लेज़र फोलियो हो गया। मैंने आपको यहाँ पे लेज़र फोलियो के बारे में भी बताया। देखिए इसमें आगे लेज़र कैसे, अगर हमने यहाँ पे आपको बताया कि ऑफिस फर्नीचर अकाउंट एक है जो 3500 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है,
और कहाँ से आ रहा है, मॉडर्न फर्नीचर कंपनी अकाउंट से आ रहा है। मतलब ये मॉडर्न फर्नीचर कंपनी कोई दुकान है जहाँ से हम फर्नीचर ला रहे हैं, तो दोनों अकाउंट को हम अलग अलग, ये जर्नल है, हम इसको लेज़र अलग से बनाएंगे। देखिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट का हमने यहाँ पे लेज़र बनाया है, उसको हमने दिखाया कि हम लोगों ने कहाँ से परचेस किया है। तो कहाँ से परचेस किया हम लोगों ने, मॉडर्न फर्नीचर कंपनी से परचेज किया। अब लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो 7 में ये रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल फोलियो 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ऑफिस फर्नीचर में यहाँ लेजर फोलियो 10, यानी कि लेजर के पेज नंबर 10 में हम यहाँ पे जर्नल जो किए हैं वहाँ रिकॉर्डिंग होगा लेजर के पेज नंबर 10 में, और यहाँ पे बता रहा है कि ये जर्नल के पेज नंबर 7 में ये रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपका मॉडर्न फर्नीचर कंपनी में भी दिखाया गया है कि ऑफिस फर्नीचर जर्नल फोलियो 7 में। देखिए दोनों 7 रिकॉर्डिंग सेम है इसमें। अब फोलियो क्या है, फोलियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है, नंबर होता है, पेज शुड बी नंबर्ड, मतलब जिस पेज में रिकॉर्डिंग हो रहा है वो नंबर्ड होगा, और नंबर्ड में ही हम लोग को पता चलेगा कि लेज़र किस पेज में रिकॉर्डेड है या फिर जर्नल किस पेज में रिकॉर्डेड है, और उसको हम लोग आसानी से इन द फ्यूचर ट्रैक कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग उसको फोलियो नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जर्नल फोलियो इन द लेज़र होगा और लेज़र फोलियो इन द जर्नल। देखिए मैंने आपको बताया था कि लेज़र में भी आपका जर्नल फोलियो होगा, और जर्नल में भी जब हम जाके देखेंगे तो वहाँ पे लेज़र फोलियो होगा, ताकि एक दूसरे किसी भी एक बुक को देखें तो हम दूसरे को आसानी से ट्रैक कर सकें। यही है फोलियो का काम। अब देखिए एक्ट ऑफ मेकिंग दिस पोस्टिंग रेफरेंस इज कॉल्ड फोलियोइंग। तो इस जो भी प्रक्रिया है, जो भी यहाँ प्रोसेस है नंबर वाइज करने के, इसको हम लोग फॉलोइंग कहते हैं, फोलियोइंग कहते हैं। फिर सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री क्या है। सिंपल एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें कि 1 क्रेडिट होता है एंड 1 डेबिट होता है। देखिए यहाँ पे ओनली होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ओनली को LY है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें कि 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट होता है, और कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट होता है, या चाहे दोनों हो सकता है। तो ये जो दोनों वाला जो केस है वो हमेशा डिस्काउंट वगैरह में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब में हम लोग कंपाउंड एंट्री को फेस करते हैं। अन्यथा हम जनरली सिंपल एंट्री को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया है सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री की। सिंपल एंट्री में क्या है कि यहाँ राम क्या कर रहा है, कुछ गुड्स को सोल्ड कर रहा है ऑन क्रेडिट पे। तो यहाँ पे सिंपल एक दिखाया गया है कि राम अकाउंट अफेक्ट है और सेल्स अकाउंट अफेक्ट है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री में मैंने दिखाया है कि राम को कुछ क्या मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 2 डेबिट हो गया और 1 क्रेडिट हुआ। 2 डेबिट में कौन कौन, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम को मैंने क्या कहा था, इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, और जब इनकम आता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो देखो इधर ये आपका सिंपल एंट्री का ट्रांजैक्शन हुआ और ये कंपाउंड एंट्री का ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। जर्नल क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी एंट्री होता है जर्नल। देखो इसको हटाते हैं। जर्नल क्या हुआ, प्राइमरी एंट्री हुआ, और लेजर क्या हुआ, फाइनल एंट्री हुआ। मतलब कहाँ कहाँ हम पोस्टिंग कर दिए वो उसका फाइनल हो गया, कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ये भी उसको बता दे रहा है। अब जर्नल क्या हुआ, एक सब्सिडियरी बुक हो गया, लेकिन लेजर प्रिंसिपल बुक होता है। जर्नल सिर्फ एक सिंपल रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, और ये जो हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये इंडिविजुअल अकाउंट को बताता है कि
कौन कौन सा अकाउंट कितने कितने अमाउंट से इंडिविजुअली अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये क्या इसमें बताया, जर्नल आपका क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। जैसे कि उसमें वाउचर मैंने आपको बताया था, कोई भी जर्नलाइजेशन जब करते हैं हम तो उसमें कोई वाउचर होता है एज ए प्रूफ, कोई रिसिप्ट होता है जिसके आधार पे हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको वाउचर या रिसिप्ट होता है। लेकिन जब हम लेजर में डालते हैं तो सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, जर्नल एज द बेसिस ऑफ प्रूफ होता है। अब जर्नल डेली रिकॉर्ड पे हम लोग करते हैं, लेकिन जो लेजर हम लोग बनाते हैं वो आपका हम वीकली भी बना सकते हैं या फिर मंथली भी बना सकते हैं, अपने मतलब इच्छा, अपने जब भी हमें सहूलियत हुआ उस हिसाब से हम बना सकते हैं। अब इसका एक एक करके मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बताया है, जो आप अपने से एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, तो एक बार मैं चाहूँगी कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लें, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंसेस है। जब हम जर्नलाइजेशन करते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो उसमें हम नारेशन भी देते हैं, उसको बताते हैं कि क्या है रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है। और इसमें क्या करते हैं लेजर में कि हम क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बना देते हैं अलग अलग, कि भैया देखो ये चीज़ इसमें है। अब जर्नल में क्या होता है कि हम बोथ एस्पेक्ट को दिखाते हैं, नारेशन में और इसमें क्या होता है कि लेज़र में इसमें नारेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हम सिंगल दिखा देते हैं जो अफेक्टेड होता है अकाउंट, वो खुद उसमें शो कर देता है, क्योंकि उसमें लेज़र फोलियो भी होता है और जर्नल फोलियो भी होता है। लेज़र में वन एस्पेक्ट देता है, जर्नल में दोनों एस्पेक्ट देता है। अब क्या है कि जर्नल क्या कहता है, कैन नॉट गिव एनी कंप्लीट एंड रेडी आंसर इन रिगार्ड टू एनी पर्टिकुलर अकाउंट। ये गिव अ कंप्लीट एंड रेडी आंसर इन रिगार्ड टू पर्टिकुलर अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने कितने ट्रांजैक्शन हुए, ये आपका सब लेज़र बता देता है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन का एंट्री आपको नहीं बता सकता कि उस सिंगल पर्टिकुलर अकाउंट में कितने और एंट्री हुए हैं ओवरऑल द ईयर। तो वो आपका सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, एक डे का रिकॉर्डिंग है कि उस डे में उस अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, उसका रिकॉर्डिंग बताता है जर्नल। लेकिन जब हम लेज़र में जाते हैं तो क्या होता है कि उस अकाउंट में जितने भी साल भर के एंट्री हुए हैं, मैंने खरीदा है, बेचा है, डिस्काउंट लिया है, डिस्काउंट दिया है, ये सारा एंट्री जब हम सिंगल लेज़र देखते हैं तो वो पता चल जाता है। तो यही आपकी आज की बेसिक डिफरेंस थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखिए ये बहुत ही छोटा सा क्लास था आज का, लेकिन देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ था इसमें कुछ भी। मैंने एग्जांपल लिया, जर्नल लेजर को समझाया और उसके डिफरेंसेस को बताया। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, है ना। क्लास समझ में आया है तो लाइक कीजिए। मैं इससे ज़्यादा और भी लंबे लंबे लेक्चर बना कर लाऊंगी, बड़े बड़े लेक्चर, जो आप लोगों को वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन लेक्चर ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए और आप लोग थोड़े थोड़े करके इसे समझो। इसीलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर अभी बना रही हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि इकोनॉमिक्स की एक इंट्रो क्लास आप लोगों को दे दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विथ इकोनॉमिक्स। चलिए, आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक, अच्छे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।